नमस्ते बेटा। नमस्ते बाबा जी, आप कौन? बेटा मेरा नाम है धनीराम। मैं इसी बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करता हूँ। अच्छा, बेटा मुझे साहब से मिलना है। साहब से क्यों मिलना है आपको? वो सरकारी बैंक में है ना साहब। हाँ तो बेटा पिछले 3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बैंक जाता हूँ पैसे जमा करवाने के लिए, तो मुझे बहुत काफ़ी भीड़ मिलती है वहाँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ, इसलिए ये बेटा ये 10,000 रुपये है मेरे पास, ये जमा करवाना था। अच्छा, आपको पैसे जमा करवाने थे? हाँ बेटा। हाँ तो आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे ये पैसे दे दीजिए, मैं जमा करवा दूंगी। हो जाएंगे बेटा। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जमा करवा दूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। आप बस अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दीजिए। हाँ ये लीजिए। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे आज तो नहीं कल तक जमा करवा दूंगी मैं। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी बेटा। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं वो। आप आराम से जाइए, पैसे जमा हो जाएंगे। हो जाएंगे ना बेटा? हाँ जी। ठीक है बेटा, चलता हूँ। जी। हाँ भाई, कौन हो तुम? अरे बेटा मैं धनीराम, परसों आया था ना पैसे जमा करवाने के लिए। कौन हो भाई? कौन से पैसे? किसके पैसे? और तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती। अरे मैं धनीराम बेटा, कल परसों आपने कहा था बैंक में पैसे आ जाएंगे, कोई पैसा नहीं आया बेटा। मेरे को पैसे की सख्त ज़रूरत है बेटा। अरे कौन से पैसे? किन पैसों की बात कर रहे हो? हाँ, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो पैसों की तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, जाओ यहाँ से। बेटा परसों 10,000 रुपये दिए थे ना, मैंने कहा साहब से वो जमा हो जाएंगे, लो करवा देंगे। बेटा कोई पैसा जमा नहीं हुआ बैंक में। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोले भाले बनने का नाटक करते हैं और पैसे लूट लेते हैं। निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। बेटा निकलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मेरे पैसे। जाओ बेटा ना। बेटा अरे राम, अरे भगवान, 10,000 रुपये। अरे मैडम कह रही है बेटा मेरे को कोई पैसा नहीं दे। मैं कहाँ जाऊँ भगवान, मेरा मेरा क्या होगा? इतने सारे पैसे में। निखिल, तुमने बिजली का बिल भर दिया था ना इस बार? नहीं तो मैंने तो बिजली का बिल नहीं भरा। क्यों? तुम्हें अच्छे से पता है ना महीने के एंड में बिजली का बिल भरना होता है, वरना पेनल्टी पड़ती है यार। अरे यार, जब तुमने मुझे पैसे दिए नहीं बिजली के बिल भरने के, तो मैं कहाँ से भर दूँ? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुम अच्छे से जानती हो महीने की स्टार्टिंग में पैसे दे देती हूँ मैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कभी पैसे दिए ना हो। इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, यार क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, तुमने मुझे पैसे दिए थे ना, तो उसकी ट्रांजैक्शन तो होगी ना, दिखाओ कहाँ है। अरे पर मैंने ऑनलाइन पे नहीं किए थे, मैंने तुम्हें इस बार कैश दिया था, तुम भूल गए क्या? यार क्या निखिल। क्यों शिखा, क्या हो गया? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? हाँ, एक चीज़ बताओ, जिन काका के साथ तुमने गलत किया था, उन बेचारे काका को कितना गुस्सा आ रहा होगा। वो तो तुम पे अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकते ना। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस आ रहा था ना, तब मुझे वो काका मिले थे, बेचारे बहुत रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आखिरकार बात क्या हुई है, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। अरे ये तो चाचा हैं, ये तो सोसाइटी में काम करते हैं। चाचा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? वो क्या बताऊँ साहब, वो बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आया था। तो जमा हुए पैसे? वो साहब की घरवाली थी, मैंने कहा बेटा ये पैसे जमा करवाने हैं। नुके घबरा मत, पैसे जमा हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। ये तो मैंने दे दी बेटा। आज तीसरा दिन है बेटा, बैंक में पैसा ही नहीं पहुँचे। मेरे को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है बेटा।
मैं गया तो बैंक वाले बोले यहाँ तो कोई पैसा जमा नहीं है। अरे बेटा मैंने कहा, मैंने कहा बेटा मेरे पैसे जमा नहीं है। न बोलती है कौन से पैसे, कैसे पैसे, हम नहीं जानते तेरे को, चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। बेटा मैं कहाँ जाऊँ, 10,000 रुपये में कहाँ से लाऊं बेटा। चाचा आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो मेरी बीवी थी। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, आपके पैसे थोड़ी देर में जमा हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पता नहीं क्या होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। मैंने इतनी मेहनत करके, लोगों का काम करके ये इज्जत कमाई है, और तुमने 2 मिनट में वो इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, तुमने सोचा नहीं एक बार भाई अपने पति के बारे में, अपने पति की इज्जत के बारे में? अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुमने सही कहा निखिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस कुछ पैसों के लालच में आके मैंने ये सब किया और उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आई एम सॉरी। देखो शिखा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, तो मुझसे नहीं, चाचा से जाके माफ़ी मांगो, वो भी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर उनको पैसे वापस करती हूँ। अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं आपको जानती ही नहीं। बस कुछ पैसों के लालच में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा, माफ़ कर दीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ तो आई। लेकिन बेटा एक बात बताऊं आपको, किसी गरीब की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। गरीब आदमी को पता पैसे कैसे जुड़ते हैं बेटा, इस पैसे की अहमियत को गरीब आदमी जानता है। तुम जैसे बड़े आदमी तो बेटा गरीब आदमी को बहका करके अपना पुतला करके निकाल लेते हो खर्चा को, पर गरीब को पता नहीं है। गरीब को खाली ईमानदारी और अपनी मेहनत की कमाई से प्यार है बेटा। किसी गरीब आदमी को मत सताना बेटा, बस यही दुआ मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं अंकल जी, आप परेशान मत होइए, मैं आज के बाद मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे समझ में आ गया है। अच्छा ठीक है, आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा।